How are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. In this video, we cover the +1 economics concept, the law of variable proportionate और या law of diminishing marginal प्रोडक्ट। बेटे अगर आप लोग इन वीडियोस से कुछ अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो मेरा मोटिव फिल हो जाता है, पूरा हो जाता है। और अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो इसमें आज मैं आपको 6 मार्क्स से क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊंगी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर +1 इकोनॉमिक्स का है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल प्रोपोर्शनेट क्या होता है। क्योंकि अगर जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रीवियस ईयर वीडियो में आप लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़े हैं, मैंने कंसेप्ट करवाए हैं, तो वो ज़रूर देखें, तभी आपको ये जल्दी समझ आएगी। तो कहता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल इनपुट मीन्स जिनको आप प्रोडक्शन के साथ चेंज कर सकते हो। इनपुट फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद फिक्स इनपुट फैक्टर। विद फिक्स मतलब जो कि एक फैक्टर आपने फिक्स लेना है, जैसे कि लैंड ले ली या कैपिटल। देन टोटल आउटपुट इंक्रीज, यानी कि इसमें टोटल आउटपुट इंक्रीज होगी एट एन इंक्रीजिंग रेट in the beginning, then it increases a diminishing rate and then finally start falling। यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट वो प्रोपोर्शनेट लॉ है जिसमें आप वेरिएबल इनपुट फैक्टर को फिक्स इनपुट फैक्टर के साथ मिक्स करते हैं, तो जिसमें आपकी जो टोटल आउटपुट प्रोडक्शन है वो पहले इंक्रीज होती है बिगनिंग में, फिर वो डिमिनिशिंग यानी कि इंक्रीज तो होगी एट डिमिनिशिंग रेट और लास्ट में वो फाइनली फॉल डाउन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, जिसमें शॉर्ट टाइम पीरियड का इंक्लूड किया गया है। इसमें सिर्फ फैक्टर का कॉम्बिनेशन के बारे में बात की गई है। एक आपका है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, तो वो आपको नेक्स्ट मीनिंग बताऊंगी। पहले जो आपके सिलेबस में है जिसका डिटेल वो है हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। अगर आपको क्वेश्चन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर आ जाए तब आपने यही एक्सप्लेनेशन देनी है। क्लियर बेटे? जैसे भी हम बात कर रहे थे, रिटर्न टू अ फैक्टर मीन्स प्रोडक्शन और आउटपुट कैन बी चेंज ओनली विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यानी कि इसमें जो भी आप आउटपुट इंक्रीज करोगे दैट कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर जो होता है आपका, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, पीस ऑफ लैंड इज योर फिक्स फैक्टर, वाइल जो आपकी इसमें वेरिएबल फैक्टर आएगी वो लेबर ली है। बेटे इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हमें जो भी आउटपुट करनी है वो दोनों फैक्टर्स को मिला के करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने लिया कि एक फार्मर के पास इतना ही पीस ऑफ लैंड है, उसके बाद उसने वहाँ पर जो आउटपुट इंक्रीज़ करेगा वो विद द हेल्प ऑफ लेबर करेगा। तो एक और एग्जांपल से देखिए, जैसे कि आप लोग, जैसे मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बताया था कि एक व्यक्ति है, अगर वो बर्गर खाता है तो उसकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बाद उसको नेगेटिव रिटर्न आनी शुरू हो जाती है। इन दिस वे अब आपने क्या करना है कि जैसे इस वाली लैंड की जो फर्टिलिटी है वो तो सेम उतनी ही रहेगी। अगर इसके ऊपर आप वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ करते जाओगे तो आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर लीड टू नेगेटिव रिटर्न। यानी कि अगर आप वेरिएबल फैक्टर का फिक्स फैक्टर के साथ एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स इनपुट फैक्टर लीड टू नेगेटिव रिटर्न। अब देखिए हमने सिंपल वे में कि कैसे इसका एक्सेस होता है। अगर ये फर्स्ट लेबर आपकी इनपुट पर काम करती है, फिक्स फैक्टर यहाँ पर 1 लेना है, ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा है फिक्स फैक्टर, यहाँ से आपने 1 लेना है, वेरिएबल फैक्टर भी 1 है, तो आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है दैट इज़ 2। अब अगर आप दूसरी लेबर को और साथ में लगा देते हो तो आपकी प्रोडक्शन हो जाती है 5। अब यहाँ पर मैंने तीसरा फैक्टर को लगाऊंगी तो यहाँ पे टोटल लेबर को इंक्रीज़ किया तो 9, फोर्थ को कराऊंगी 12, 5 को करूँगी 14 यूनिट। अब देखो आप फिर 15 हाईएस्ट थी, फिर 15 और फिर 14।
डिक्रीजिंग हो गई, डिक्लाइन हो रही है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि 259 यहाँ से आपका इंक्रीजिंग फेज हो गया, 2 3 4 ये बढ़ती जा रही है, इसी को हम फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। देखो नेक्स्ट में 9 से 12, 12 से 14, 15 ये बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। तो यहाँ पर 3 2 1 डिमिनिशिंग फेज सेकंड आ गया, यानी कि इंक्रीज टीपी एट डिमिनिशिंग रिटर्न, और फिर यहाँ पे 0 और फिर नेगेटिव रिटर्न। Actually, this combination show the result of two type of input, that is fixed input factor and variable factor in first phase। तो जब आपका फार्मर, यहाँ पे हम फार्मर की बात कर रहे हैं, when the farmer increases the unit of variable factor with fixed factor, जो marginal product है आपका, जो भी मैंने आपको बताया ये वाला marginal product है, that is also rises, TP राइज करती है, TP राइज करेगी at an increasing rate। समझ में आई? एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो वी कॉल इट एट इंक्रीजिंग रिटर्न टू द वेरिएबल फैक्टर, यानी कि पहले फेज में जब आपका फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। इसके रीज़न क्या है? व्हाट आर द रीज़न फॉर इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न? तो इसमें क्वेश्चन 3 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है, तो मैंने इसके 3 पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट फैक्टर। पहले में मतलब आपका जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल इनपुट फैक्टर है वहाँ पर आपका बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, यानी कि उस जगह पर लैंड पे आपकी वेरिएबल फैक्टर की रिक्वायरमेंट थी। फिर आपने डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कि आपका जो काम को बांट दिया, आपने जिस हिसाब से वहाँ पे काम किया था वहाँ पर काम को बांट दिया एफिशिएंटली वे में। तो इससे क्या होता है कि जब काम बंट जाता है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर रिजल्ट इन डिवीज़न ऑफ लेबर दैट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। और तीसरा, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स इनपुट फैक्टर। दीज आर द एडवांटेज एंड दीज आर द रीज़न फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न। बेटे अब मैंने आपको सेकेंड फेज़ बताई थी। सेकेंड फेज़ में, इन सेकेंड फेज ऑफ प्रोडक्शन टीपी तो राइज हो रही है, टोटल प्रोडक्शन तो आपकी राइज हो रही है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि 9, 12 और 14 राइज हो रही है, ठीक है। तो बट एंड डिमिनिशिंग रेट, तो एमपी डिक्रीजेस बट रिमेन पॉजिटिव। यहाँ पर एमपी आपका नेगेटिव नहीं होगा, जैसे यहाँ पे देखा था हमने 3 to 1, यहाँ पे बढ़ तो रहा है, डिमिनिशिंग घट रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, बट रिमेन पॉजिटिव। ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ लेबर ब्रिंग्स अ स्मॉलर इंक्रीज इन आउटपुट एंड टीपी रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ पर जो टीपी है, टोटल प्रोडक्शन अपना मैक्सिमम यहाँ पे 15 पे पहुँच जाता है। तो व्हाट आर द रीज़न फॉर डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न आर? सबसे पहले ऑप्टिमम कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि व्हेन द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर इज रीच फुल मैक्सिमम हो जाता है, देन फर्दर इंक्रीज इन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल फैक्टर इज ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के बाद देन फर्दर इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर लीड टू एमपी टू डिक्लाइन। अगर आपका फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का जो ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाती है उसके बाद आपका एमपी डिक्लाइन हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनपुट फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर आर नॉट परफेक्ट, यानी कि अब आपका फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, कैपेसिटी ऑफ फिक्स फैक्टर इनपुट वेरिएबल फैक्टर, यानी कि फुल कैपेसिटी के बाद लिमिट हो जाती है उसकी और उसके बाद वो डिक्लाइन। थर्ड फेज, इन थर्ड फेज द एमपी प्रोडक्ट, इन थर्ड जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है उसमें नेगेटिव हो जाता है। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि आपका एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर यूज़ हो रहा है, तो हैंस इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव रिटर्न एंड ड्यू टू दिस द टीपी कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, यानी कि इस पॉइंट पर थर्ड फेज में आपका जो टीपी है उसका नेगेटिव स्लोप हो जाता है और जो एमपी कर्व्स हैं वो बिलो द एक्स एक्सिस चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अब आपको इसमें समझाऊंगी डायग्राम की मदद से ताकि फुल फ्लैश क्वेश्चन हो जाइए। इसमें देखिए बेटे, थर्ड फेज़ के अभी जो पॉइंट्स हैं उस डायग्राम के बाद समझाऊंगी।
पहले देखिए, दिस इज़ योर ओ वाई एक्सिस। यहाँ पर ओ वाई एक्सिस पर आपने टोटल प्रोडक्शन इन क्विंटल्स और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। देखिए बच्चे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डॉटेड दिखाया हुआ है, ऐसे डॉट लाइन लगा लीजिए इसको, डायग्राम को, और इसके ओरिजिन से ही स्टार्ट करते हुए हल्का सा इसको नीचे बैंड करते हुए ऊपर ऐसे लेके जाएंगे। देखिए, अगर मैं आपको दोबारा से भी बना के दिखाऊंगी, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका कर्व इंक्रीजिंग रिटर्न, इस कर्व के बाद आपकी पोजीशन जो कर्व की है वो चेंज हो रही है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे, जहाँ पर आपकी कर्व की पोजीशन चेंज हो जाए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब जहाँ पर आपका कर्व चेंज हो रहा है, नाउ द कर्व मूव टू इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। तो यहाँ से आपका ये देखिए बढ़ तो रहा है, हाईएस्ट पहुँच गया है, लेकिन डिमिनिशिंग पर, और ये थर्ड फेज में आपका डाउन। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न है पहले वाली, इसको आप रब कर देंगे, पेंसिल से इरेज कर देंगे और इरेजर से, तो फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। और मैंने कहा था कि देखिए, जहाँ पर आपका मैक्सिमम टीपी होगा तो वहाँ पर आपका एमपी भी मैक्सिमम होता है। इसको निशान है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से इसको ऐसे ले गए, पूरा ना मिलाइए, और उसके बाद देखिए, जैसे ही ये डाउन, ये वाला पॉइंट है आपका डाउन नेगेटिव वाला शुरू हो गया, तो ये यहाँ से इसके बाद नेगेटिव हो जाती है। यहाँ से इसको ऐसे नीचे गिरा के और यहाँ से इसको नेगेटिव ले आएंगे। देन हेयर इज़ अ यूनिट ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर आपको पता लगता है कि कॉम्बिनेशन कितना डिसइक्विलिब्रियम में का डायग्राम है पूरा। और अब हम इसके बाद करेंगे कि इसको मैं आपको अलग से बना के भी दिखा दूंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है और व्हाट आर द रीज़न फॉर नेगेटिव रिटर्न। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इज़ द पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ टीपी, वेयर द स्लोप ऑफ टीपी कर्व चेंजेस, जहाँ पर आपकी कर्व का पोजीशन जो स्लोप है वो चेंज हो रही है। टिल दिस पॉइंट टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, लेकिन उसके बाद एमपी तो राइज करता है, लेकिन अप टू दिस पॉइंट ओनली, उसके बाद वो डाउन होना शुरू हो जाता है और आपकी जो टीपी है वो भी इंक्रीज तो होती है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। फिर अब मैंने आपको बताया था कि रीज़न क्या है नेगेटिव रिटर्न्स के। सबसे पहले ओवर क्राउडिंग, दिस इज़ एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर ऑन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, यानी कि आपका जो फिक्स फैक्टर है उससे ज़्यादा जो है उसकी आपने वेरिएबल फैक्टर को उसमें अपॉइंट कर दिया। तीसरा, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, यूज़ ऑफ टू मच ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पर हमने फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को यूज़ किया, से लेबर, तो इससे प्रॉब्लम ऑफ इनएफिशिएंट यानी कि इफेक्टिव मैनेजमेंट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चे आपका पूरा 6 मार्क्स से क्वेश्चंस 2 बन गए। एक अगर आपको शेड्यूल के थ्रू लॉ ऑफ वेरिएबल एक्सप्लेन करना आएगा, तब आपने ये वाली शेड्यूल बनानी है और डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है, या फिर आपके पास आ सकते हैं व्हाट आर द कॉजेज, जो मैंने अलग अलग कॉजेज बनाए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल एंड वी फिनिश दिस चैप्टर। नाउ द ओनली वन थिंग रिमेन इन दिस चैप्टर, रिटर्न टू अ स्केल। रिटर्न टू अ स्केल में भी 3 पोजिशन आती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चे कि सिर्फ ऑल इनपुट फैक्टर्स आर वेरिएबल, यानी कि आपके पास बहुत सारा समय होता है और कोई भी फैक्टर आप फिक्स नहीं रहता, सभी के सभी इनपुट फैक्टर वेरिएबल बन जाते हैं, चाहे आपकी वो लैंड हो, कैपिटल हो, लेबर हो, किसी भी तरीके से आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर चैप्टर। थैंक यू।